राहुल पॉज करो। सर आ रहे आज हम बात करने जा रहे हैं उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों के गांवों की, जहां आप देखते होंगे कि आप बड़ी संख्या में जो पलायन हो चुका है और जो पर्वतीय क्षेत्र के जो खेत खलिहान थे जो कभी फसल से जो है लहलाते थे, आज जो वीरान और बंजर पड़े हुए। और जो युवा पीढ़ी है उसका रुझान खेती की ओर से कतई जो है हट चुका है। तो जिस वजह से पहाड़ों से जो है पहाड़ों के जो खेत हैं, खेती है वो विलुप्ति की ओर है। कुछ ही जो पुराने लोग हैं वर्तमान में जो खेती कर रहे हैं, लेकिन युवा पीढ़ी का जो है रुझान कतई जो है खेती की ओर से हट चुका है, जिस कारण पहाड़ जो है पूरी तरीके से जो खेत है या पहाड़ है बंजर हो चुका है। तो इसी समस्या को लेकर जो हेमा जी हैं हमारे साथ, जो मुंबई रहीं लगभग 42 साल, तो उनके द्वारा जो ये समस्या है इसके लिए जो कार्य किया जा रहा है, मुंबई से वो वापस अपने पहाड़ आए हैं लोहाघाट, जो यहाँ की डेसली गांव की मूल निवासी हैं। तो जो वो अपने एल्बमों के माध्यम से, गीतों के माध्यम से, जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से इस समस्या के प्रति लोगों को प्रेरित कर रही हैं, युवाओं को प्रेरित कर रही हैं कि आप पलायन ना करें, अपने पहाड़ में आएँ। जो अपने बुजुर्गों के द्वारा जो खेती की जाती थी उस खेती को अपनाएं, उससे जो है आपको रोज़गार भी मिलेगा और अपना पहाड़ जो है वीरान होने से भी बचेंगे। तो हम हेमा जी से ही बात करते हैं कि इस समस्या के प्रति उनका कैसे मतलब रुझान आया और क्या जो है युवाओं से कहना चाहेंगी। तो हेमा जी, आपसे ही जानना चाहेंगे, आप 42 साल जो मुंबई रही, वापस जो है आपने रिवर्स प्लान किया है, आप एल्बम भी बनाती हैं, गीत भी बनाती, जागरूकता कार्यक्रम भी गए थे। तो इस समस्या के लिए क्या कहना चाहेंगे, कितनी बड़ी समस्या मानती हो, किस प्रकार से आप लोगों को जागरूक करती हैं? देखिए, पलायन जो है ना पहाड़ों के लिए तो बहुत बड़ी समस्या है, बहुत ही ज़्यादा। आज हम अगर पहाड़ों में देखें तो हर गांव से करीब करीब 50% लोग निकल चुके हैं। सिर्फ वही गांव अभी भी थोड़े बहुत आबाद है जो थोड़े टाउन के नज़दीक है, एक तरह से आप बोल सकते हैं बाज़ारों के नज़दीक है। गाँव में तो कोई रहना ही नहीं चाहता है, बच्चों को भी गाँव में नहीं पढ़ाते, काफ़ी स्कूल हैं जो बंद हो चुके हैं। तो मैं तो अपने गीतों के माध्यम से थोड़ी सी कोशिश कर रही हूँ अपनी संस्कृति को बचाने के लिए। यहाँ की जो झोड़ा, चांचरी, न्योली और पहाड़ों के जो त्योहार होते थे उनके ऊपर गीत बना के उनको हमेशा के लिए कोशिश कर रही हूँ कि वो बने रहें। जैसे आजकल के युवा लोग, मैंने यहाँ लोहाघाट में आके भी देखा है कि पहाड़ी मतलब कोई बोलता ही नहीं है। ईजा, बाबू, आमा, बूबू सब भूल चुके हैं। छोटे बच्चे भी ये दादी, नानी जो एक्चुअली हमारे पहाड़ी शब्द नहीं हैं। तो एटलीस्ट मैं युवाओं से वो तो कोशिश करूँगी, आप है ना अपने बच्चों को पहाड़ी सिखाएं, क्योंकि कुछ ही सालों में अगर हम पहाड़ी बोलना भूल गए तो कोई भी, हमारी एक तो लिपि है नहीं और वो पहाड़ी लुप्त हो जाएगी। तो हम कभी भी अपनी एक जैसे ईजा, बौजियू और अम्मा, बूबू क्या होता था हमें कुछ भी पता नहीं है। तो हमारे जो बाहर जो गए हुए हैं, हमारे जो युवा लोग हैं या हमारे उम्र के जो लोग थे वो टाइम पे, वहाँ हमारी मजबूरी भी थी, ठीक है, वहाँ पे यहाँ पे इतना रोज़गार थोड़ा नहीं है, कम है। पर ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कुछ भी नहीं होता है या कुछ भी नहीं हो सकता है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि आजकल लोग बाज़ारों से मैक्सिमम राशन पानी या सब्जियाँ बाज़ार से खा रहे हैं। तो एटलीस्ट उतना तो उगाइए जो आपके घर की ज़रूरत हो, बस उतना ही उगाए। अगर आप ज़्यादा मेहनत नहीं करना है तो ठीक है, घर में 2-4 बच्चे हैं, बाहर जाके जॉब करते हैं, साल में एक बार एटलीस्ट यहाँ आए, अपनी फैमिली को लेकर आए, उन्हें हम अपनी पहाड़ी भाषा से अवगत कराएं और हमारी जो संस्कृति है उससे अवगत कराएं। तो मेरी कोशिश है, थोड़ी सी गीतों के माध्यम से मैं कर रही हूँ, पर पता नहीं कितना सफल होगा, कोशिश जारी रहेगी। तो मैम ये बताइए, जो आप एल्बम भी बना रही हैं, तो एक प्रकार से देखा जाए जो स्थानीय कलाकार हैं जिनको मंच नहीं मिल पाता, तो आपके माध्यम से जो इनको मंच भी दिया जा रहा है, तो जो स्थानीय कलाकार हैं, स्थानीय युवा लोग हैं, तो कितनी रुचि जो है इन एल्बमों में या इन गीतों पे दिखा रहे हैं? है एक्चुअली मैंने देखा, मतलब अगर मैं बच्चों को ये बोलती हूँ कि हाँ मेरे एल्बम मतलब गीत है, उसमें आप काम करोगे, एक एल्बम बनाते हैं यूट्यूब के लिए, तो इतने बच्चे आ जा रहे हैं और मतलब उन्हें वो बहुत उनको उत्साहित हो रहे हैं कि हाँ हमें मतलब मौका मिलेगा करके, क्योंकि अब बच्चे में इंटरेस्ट तो है, उन लोगों को खुशी होती है करने की, लेकिन हाँ उतना मौका नहीं मिल पाता है हर जगह पर। और क्या होता है ना कि कहीं पे एक ग्रुप बंध जाता है, बस उतने ही हर जगह पर वही ग्रुप काम कर रहा है, अपने मंच में वही ग्रुप लेकर जाते हैं,
लेकिन मैं चाहती हूँ कि जो सच में बच्चों को अगर इंटरेस्ट है, उनकी रुचि है, तो उनके हिसाब से हर बच्चे को मौका मिलना चाहिए। तो मैं कोशिश कर रही हूँ कुछ कुछ बच्चों को अगर यहाँ पर लोकली कुछ दे सकूँ अपने एल्बम के लिए काम उनको, तो मुझे अच्छा लगेगा, खुशी होगी। तो मैम जो आप ये पहाड़ में आई तो आपने देखा कि यहाँ जो खेत खलिहान है एकदम से बंजर पड़े हुए हैं, झाड़ियाँ उनमें उग आई है, जो कभी जो है खेत धान से, गेहूं से या साग सब्जी से जो है लहलाते थे, लेकिन आज जो वीरान पड़े हुए हैं। तो अब आजकल जो लोग खेती कर रहे हैं, जो जो जुड़े हैं, तो अच्छा व्यवसाय भी कर रहे हैं। तो क्या आप मानती हैं कि अगर युवा वर्ग खेती किसानी से जुड़े तो एक अच्छा रोजगार भी कमा सकता है, और इस समस्या को कितना गंभीर आप मानती हैं? एक्चुअली पलायन तो बहुत ज़्यादा गंभीर समस्या है, और हम ये भी नहीं कह सकते कि यहाँ पर कुछ नहीं होता है। और ठीक है, बारिश पर निर्भर है, बट पानी का कैसा है कि बहुत जगह पे हम पहले एक टाइम में हमने देखा था कि टांकी बनाते थे, जब बारिश का पानी इकट्ठा होता था, या नौले धारों का पानी जो कपड़े धोते थे वो पानी एक टांकी में इकट्ठा होता था, वही मतलब सिंचाई के लिए यूज़ होता था। तो ऐसा तो मैंने कभी देखा नहीं था। ठीक है, थोड़ा मौसम भी चेंज हो चुका है अभी, तो अगर यहाँ कोशिश करें तो काफ़ी रोज़गार तो है। जैसे आप फल फ्रूट लगा सकते हैं, और अभी मैंने देखा यहाँ पे जैसे जो एवोकाडो हो गया, कीवी हो गया, और एप्पल हो गए, मतलब खुमानी हो गए, यहाँ पर जिन्होंने यहाँ शुरुआत करी है, जो कर रहे हैं, वो अपने लिए भरपूर कमा रहे हैं, प्लस मतलब एक्सपोर्ट कर रहे हैं, बाहर के लिए, शहरों के लिए भेज रहे हैं। तो युवा लोग जो बाहर सच बोलें तो जितनी मेहनत वो बाहर कर रहे हैं ना, तो उनको उतना वहाँ पे रिवॉर्ड नहीं मिलता है। लेकिन उतनी मेहनत वो अगर अपने खेतों में करें या अपने पहाड़ों में करें ना, तो ठीक है, थोड़ा टाइम लगेगा, पर मुझे तो ऐसा लगता है कि काफ़ी कुछ कर सकते हैं रोज़गार के लिए, अपने खुद के अर्निंग के लिए। पहाड़ों में भी बहुत कुछ है उनके पास करने के लिए। तो मैम आप मुंबई रही हैं, तो आपने देखा होगा कि अधिकतर जो हमारे पहाड़ के युवा काफ़ी तादाद में जो मुंबई रोज़गार के लिए आते हैं, लेकिन जो वहाँ जो उनकी स्थिति रहती है काफ़ी दयनीय रहती है। छोटी छोटी सैलरी पे उनसे मतलब 12 से 14 घंटे तक कार्य करवाया जाता है। आपने खुद देखा, तो कई युवा जो आपने देखे होंगे ऐसे दिल्ली में हैं, ऐसे अन्य जगहों में हैं। तो उन युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? मैं उनसे बस यही विनती करूँगी कि ठीक है, आप जाइए, लेकिन एक बार आप ठंडे दिमाग से सोचिए, जितनी मेहनत, जितने घंटे आप वहाँ काम के लिए दे रहे हैं, शहरों में, होटलों में, या कहीं पर भी काम के लिए जो आप अपना टाइम दे रहे हैं, उतना टाइम आप अपने पहाड़ में, अपने खेतों में, अपने बागों में, वहाँ पर प्लांटेशन के लिए या और चीज़ों के लिए आप यहाँ पर स्पेंड करेंगे, यकीनन उससे ज़्यादा कमाएंगे। और सबसे बड़ी कमाई आपकी होगी आपका हेल्थ, क्योंकि वहाँ पे जो पॉल्यूशन है, ये भी नहीं बोलूँगी हाँ कि बाहर जाना ही नहीं है, जाना है। समय के हिसाब से थोड़े बहुत चेंजेस हैं, बहुत सारे टेक्नोलॉजी चेंज की हो गई है, तो वो सब भी हमको अपनाना है, लेकर आना है, सीखना है, और यहाँ इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर उसको हम मतलब अपने रोज़गार के लिए वो चीज़ों को यूज़ करके अर्निंग कर सकते हैं, अपने लिए कमाई का एक रास्ता खोल सकते हैं। तो बहुत ऑप्शन है हमारे पास, अगर युवा चाहें तो। मैम एक सबसे ज़्यादा दुख उस वक्त होता है, आपने देखा होगा गांव में जो प्लान कर चुके हैं, युवा अपनी फैमिली को भी ले जा चुके हैं, तो उनके जो बुजुर्ग माँ बाप तो अपने बच्चों के आने का साल साल बाद, 2-2 साल, 3-3 साल इंतज़ार करते हैं, तो जो है ना उनकी सुध ली जाती है या नहीं ली जाती, तो काफ़ी दयनीय जीवन जो है यहाँ बिताते हैं कई बुजुर्ग हैं ऐसे। तो इस समस्या पे क्या कहेंगे आप? ये काफ़ी गंभीर समस्या है मैडम। हाँ, ये भी काफ़ी गंभीर एक है। जो पुराने हमारे बुजुर्ग हैं और उन्होंने यहाँ सालों निकाले हुए हैं, उन्हें बाहर तो ना हम लेके जा सकते, ना उन्हें पसंद आएगा, वहाँ रहेंगे भी नहीं। पर ये है कि मैं तो अभी भी मानती हूँ कि आप दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, कहीं भी, गुजरात, राजस्थान, जहाँ भी है, एटलीस्ट साल में एक बार आप आ सकते हैं। अपने हर साल अपने बच्चों को भी लाइए, अपने घरों में आइए, अपने बुजुर्गों से मिलिए। यकीनन वो बुजुर्ग जो आज बहुत दयनीय स्थिति में हैं या बहुत उदास रहते हैं, उन्हें बहुत खुशी होगी, और हर साल वो अपने बच्चों के आने का इंतज़ार करेंगे, और उस हिसाब से उनकी भी ज़िंदगी काफ़ी खुशहाल हो जाएगी उस इंतज़ार में कि हमारे बच्चे अब आएंगे, और उस खुशी से उनका भी हौसला हमेशा दुगना रहेगा सब काम के लिए। तो मैम सरकार से क्या अपील करना चाहेंगे कि पहाड़ से पलायन रुके और युवा जो अपने पहाड़ पर जो है खुद रोज़गार कमाए? क्या कहना चाहेंगे सरकार? मैंने एक्चुअली, मैं पर्सनली अगर बोलूँ ना, तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों की कंप्लेन ये है कि एक तो मेडिकल सुविधाएं बहुत पुअर है, बहुत ही ज़्यादा पुअर है। मेरा खुद का एक एक्सपीरियंस है, अभी तो मैं नहीं कहूँगी इस बारे में, बट है जो मैंने खुद ने फेस किया है यहाँ पे किसी और के लिए मैं काम के लिए आई थी, तब मैंने देखा। तो
ये एक रीज़न है। हमारे पहाड़ों में जो युवा लोग हैं ना, उन्हें यही लगता है कि अगर यहाँ पर मेडिकल सुविधाएं नहीं हैं, एजुकेशन नहीं है, तो फिर यहाँ पर रह के क्या फ़ायदा है हमारे लिए, हम यहाँ पे क्यों रहें। उनका एक ऐसी मेंटेलिटी, उनकी सोच हो गई है। तो सोच बदलनी पड़ेगी, सरकार बदलनी पड़ेगी, और वो सरकार ही कर सकती है। जैसे मैंने बहुत सारे गाँवों में अभी सुना है कि बहुत सारे गाँवों में स्कूल बंद हो गए क्योंकि बच्चे ही नहीं हैं। मतलब 1 बच्चे, 2 बच्चे, 4 बच्चे ऐसे आ रहे हैं हर क्लास में। तो अगर आप गांव घरों में हर इसमें छोटे कस्बे, जो मतलब कस्बे नहीं गांव हैं, वहाँ पे अच्छा एजुकेशन, अगर अच्छे टीचर्स है अवेलेबल है और अच्छा एजुकेशन दे सकते हैं, तो शायद लोग बाहर ना जाएं। जैसे अभी बाहर बोलते हैं कि बाहर बहुत अच्छी पढ़ाई होती है, पढ़ाई यहाँ क्यों नहीं हो सकती है। मैंने तो देखा यहाँ पे भी बहुत बड़े पोजीशन पे हैं लोग, पर उनके लिए या तो हमारी कुछ कमी है जो हम उन्हें जागरूक नहीं कर पा रहे हैं इस चीज़ों के लिए। तो मेडिकल सुविधाएं हो गई, एजुकेशन हो गया है, या और भी बहुत सारे सड़क पानी है। गाँव के लिए पानी भी एक बहुत बड़ी समस्या है, ये मैंने भी यहाँ पे देख लिया। तो मतलब आप चाहती कि सरकार इन सुविधाओं को यहीं उपलब्ध करे? बिल्कुल, अगर कोशिश करते रहे तो आज नहीं तो 2 साल, 4 साल, 5 साल के बाद बहुत कुछ हो सकता है। और ऐसा नहीं है कि यहाँ कुछ नहीं होगा या कुछ नहीं कर सकते। पहाड़ है यहाँ, अगर आप चाहें तो बहुत कुछ कर सकते हैं रोजगार के लिए। तो मैम, जैसे आप एल्बम बनाती तो इसमें सहयोग की भी ज़रूरत पड़ती है, बिना सहयोग के नहीं होता है। तो इसमें कौन कौन लोग जो है आपको सहयोग कर रहे हैं और उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, एक्चुअली हाँ, बजट तो बहुत ज़रूरी है एल्बम के लिए। और इनिशियली मतलब सबसे मेरे हस्बैंड हैं रमेश बिष्ट जी हैं, उन्होंने मुझे काफ़ी सहयोग किया है एल्बम बनाने के लिए, क्योंकि मैं तो ये हाउस वाइफ हूँ, मैं इतना अर्निंग वगैरह तो कुछ था नहीं मेरा। तो उन्हें लगा कि शायद इसको शौक है तो चलो कुछ कोशिश करते हैं। और यहाँ पे आके इवन मुंबई में भी मुझे सच कहें, एक हमारे दादा हैं बड़े हयात सिंह राजपूत जी, उन्होंने मुझे गाने के लिए बहुत प्रेरित किया। मतलब मैंने सोचा भी नहीं था, क्योंकि मैं तो लॉकडाउन सिंगर मानती हूँ खुद को, तभी हमने गाना शुरू किया था। और उन्होंने मुझे काफ़ी इनकरेज किया एल्बम के लिए, गाने के लिए, गीतों के लिए। और फिर मिस्टर ने भी मुझे काफ़ी इनकरेज किया कि हाँ बनाओ, एल्बम बनाओ, मैं सपोर्ट करूँगा। इन लोगों के सपोर्ट के बिना कुछ नहीं था। और यहाँ लोहाघाट में आके डायरेक्टर मधुसूदन जी, राकेश मधुसूदन जी, हमारे लिए एक तरह से आप यकीन मानिए, मतलब हमारी हेल्प के लिए उनको भगवान ने भेजा है। और काफ़ी सपोर्ट मिला है, और काफ़ी अच्छे डायरेक्टर हैं। तो थैंक यू कहना चाहेंगे आप अपने हस्बैंड को भी और राकेश मधुसूदन जी को भी? बिल्कुल, इन लोग को, इनका मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ। और साथ ही जो मेरे साथी सिंगर हैं, किशन गुरव है और संतोष कोहली है, और हमारे हयात सिंह राजपूत जी हैं, दान सिंह राजपूत जी हैं, मुंबई में जो रहते हैं, उन लोगों ने काफ़ी सपोर्ट किया है। और प्रदीप सिंह रावत जी हैं, ये लोग हमेशा मतलब हमारे एल्बम के लिए इतना मतलब हमें प्रोत्साहित करते हैं। और भी हमारे बहुत साथी कलाकार, सिंगर हैं, और हम सभी को काफ़ी इनकरेज करते हैं इस सब चीज़ों के लिए। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच। तो ये थी हेमा भी जी, जो पहाड़ों से हो रहे पलायन और बंजर पड़े खेतों पे जो उन्होंने काफ़ी जो है दुख जताया है। कहा कि आज पहाड़ के खेत जो है बंजर हो रहे हैं, तो जो बंजर खेतों और पहाड़ से जो पलायन हो रहा है, तो उस पर वो कार्य कर रही है। उनका मानना है कि जो युवा बाहर दिल्ली, मुंबई महानगरों में छोटी सैलरी पे कार्य कर रहे हैं, काफ़ी कठिनाई भरा जीवन जो बिता रहे हैं, वो वापस अपने पहाड़ लौटे, पहाड़ की धरती को खेती से लहलाएं, हरा भरा करें और जो है रोज़गार कमाएं। वो अपने गीतों से, एल्बमों के माध्यम से युवाओं को जो है प्रेरित कर रही है, और अपनी कोशिश में जो सफल होती भी नज़र आ रही है। हम शुभकामनाएं देंगे कि उनकी कोशिश सफल रहे, और उनके इस जो कार्य कर रही है, प्रयास कर रही है, उन पर सरकार और प्रशासन के द्वारा भी उनको सहयोग दिया जाए। धन्यवाद। TV 24 के लिए चंपावत से लक्ष्मण बिष्ट अपने सहयोगी करमवीर के साथ। थैंक यू।